आपका स्वागत है बजट हेडक्वार्टर्स पर। यहाँ होता है बजट का सबसे सटीक एनालिसिस। जानिए पॉलिसीज का रियल इम्पैक्ट और मार्केट्स को डायरेक्शन देने वाली इनसाइट्स। बजट 2026 CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो बजट हेडक्वार्टर्स से है लाइव। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। संडे है। आमतौर पे हमारी आपकी एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे तो संडे को मुलाकात होती नहीं है, पर सब कुछ होता है। पहली बात ये मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट है जो रविवार को पेश होने जा रहा है। पहला बजट भाई साहब 11 बजे बजट पेश हो रहा होगा और आज बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। रोज की तरह आज भी 9 बजे से प्री ओपन, 9:15 से कंटिन्यूस सेशन, 3:30 बजे तक कामकाज हो रहा होगा। स्टॉक मार्केट खुलेंगे, कमोडिटी मार्केट्स खुलेंगे। कमोडिटी मार्केट्स में भी मॉर्निंग सेशन यानी कि 5 बजे तक MCX और NCDX कामकाज कर रहे होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है और सही कॉल था कि आज मार्केट्स खोले जाएं ताकि इंस्टेंटली आप लोग रिएक्ट कर सकें। नहीं तो अगर मार्केट्स नहीं खुले होते और सीधे मंडे को हम लोग खुल रहे होते तो एक मैसिव गैप अप गैप डाउन के साथ सारा मामला गड़बड़ा जाता। बिल्कुल। खैर, संकेत गिफ्ट निफ्टी, आप गिफ्ट निफ्टी छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज और है, आज पार्टिसिपेशन हो सकता है लो हो। मतलब हम और आप तो जागे हैं, करेंगे, नॉट नेसेसरली कि सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIs उतनी एक्टिव हों। आएंगे सब क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज के बाजार के मूव्स को बजट का वर्डिक्ट लेना गलत होगा, ये हम लोग चैनल पे चर्चा कर चुके हैं, मुझे बड़ी सही लगी थी। आप एक आध दिन का इंतजार करिएगा, मंडे को जब फुल पार्टिसिपेशन लौटेगा तब समझ में आएगा बाजार का असल वर्डिक्ट क्या है इस बजट को लेकर। ग्लोब के मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि सोने चांदी ने सारा मूड बिगाड़ दिया है। वो प्रॉफिट टेकिंग का मूड है तो बिटकॉइन पे भी क्रीपिंग हुआ, बिटकॉइन भी प्रेशर में आता हुआ नजर आया और इक्विटीज पे भी भारी पड़ रहा है वो सेंटिमेंट वहां का। तो थोड़ा सा मूड सेटअप गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन जो फ्राइडे की कमजोरी थी यूएस मार्केट्स की वो लार्जली हमने फ्यूचर्स में डाइजेस्ट कर रखी है। ये सब छोड़ते हैं, आज का दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पता है टीम क्या करा, मैं स्टॉक्स न्यूज पे नहीं गया। मैंने सोचा आज के दिन को इस्तेमाल करा जाए, इस टाइम को इस्तेमाल करा जाए, बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या लाइकली है और किस तरह के स्टॉक्स आप रडार पर रखते हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। तो कलर शेड तो मैं सारे ग्रीन ही होंगे, जो लाइकली है, अच्छी खबर होगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी, आपकी भी ऐसी कुछ टीम है क्या? बिल्कुल सेम सिमिलर है कि अगले 20 मिनट में आप ये समझ जाएं कि बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेड है। शुरुआत करी जाए भाई साहब। बिल्कुल, वॉच लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है और जरूर FIs का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला, लेकिन जिनको अब क्योंकि काफी बार आप देखे, अब पिछला बजट हमारे पास सैटरडे को था तो बहुत लोगों को विकल्प मिल गया कि आसानी से समझ के ट्रेड कर पाएं, देख पाएं, निवेश कर पाएं। आज भी संडे है तो जो अपने ऑफिस रेगुलर वर्क में रहते हैं उनके लिए आज बढ़िया विकल्प है पूरे दिन बजट हमारे साथ देखने का और सारी खबरें आपको टाइमली देखने को मिलेंगी। शुरुआत में कर लेता हूं और लिस्ट मैंने भी बिल्कुल बजट को ध्यान में रख के बनाई हुई है। सारे के सारे स्टॉक्स इन ग्रीन है, लेकिन आप वेट करिएगा, अनाउंसमेंट का वेट करना काफ़ी ज़रूरी है। लाइकली कुछ स्टॉक जो जुड़े रहते हैं, बड़े हॉट हैं, बजिंग है, ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बजाज ऑटो। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर देखने को मिलेंगे। एक सबसे पहला फैक्टर ये है कि इसके नतीजे ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो है पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़त है और मैनेजमेंट 12 से लेकर 15% ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है। देखिए, ये तर्क अपने आप में ठीक है, लेकिन सबसे पहला स्टॉक मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 व्हीलर स्पेस के लिए ऑलरेडी सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। अब अगर कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट आ जाते हैं, चाहे टैक्स रिलीफ के तौर पर हो, कंजम्पशन बढ़ाने के तौर पर हो, ये सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है और इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, ना कि सिर्फ बजट को ध्यान में रखे, ओवरऑल भी देखें तो काफ़ी बढ़िया। बजाज ऑटो पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चलूंगा। दूसरा स्टॉक है विशाल मेगा मार्ट, हाई से 20% करेक्टेड है और अगेन कंजम्पशन पर फोकस सरकार का रहता ही है, सरकार इसे निगलेक्ट कर ही नहीं सकती है और खासतौर पर आप देखें तो छोटे शहरों के लिए कुछ न कुछ बड़ी योजनाएं यहाँ पर निकल कर आती हैं। अब टैक्स में भी राहत मिल गई तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट आ सकता है। विशाल मेगा मार्ट ये दूसरा स्टॉक है, रखा है इन ग्रीन। परफेक्ट। अच्छा, पहला मैंने रखा है HDFC बैंक।
पर ध्यान रखिएगा सब स्टॉक्स वॉलेटाइल हो रहे होंगे। क्यों रडार पे रख रहा हूं? सबसे पहले इस समय ना सब ये हमारा फायदा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट हमारा फायदा है। हम चाहते हैं भाई एफपीआईज को एफआईआईज को किसी तरह की रिलीफ दी जाए। हमारे कैपिटल आउटफ्लोज, दूसरी तरफ हमारा रुपया कमजोर हो रहा है बुरी तरीके से, उसके कारण अगर कोई भी रिलीफ आई तो एफआईआईज का फेवरेट क्या है? एचडीएफसी बैंक। इसमें आप जोड़ लीजिए अगर कुल होल्डिंग्स को तो 48% के आसपास एफपीआईज होल्ड करते हैं, उनका फेवरेट। तो इस स्टॉक को रडार पे रखेंगे। अच्छा, एक और एक्सपेक्टेशन है कि सॉवरिन वेल्थ फंड को कुछ रिलीफ दी जाए। सॉवरिन मतलब दूसरी सरकारों के, दूसरी देश की सरकारों के फंड्स और उनके पेंशन फंड्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको रिलीफ। अब तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में जब अनाउंस की जाती है उन्हीं में रिलीफ दी जाती है। उस दायरे को अगर बढ़ा दिया तो भी पॉजिटिव होगा जनरली सबके लिए। और एक फिस्कल डेफिसिट के नंबर पर रडार पे रखते हैं तो बैंक्स वैसे ही फोकस में रहेंगे। एक्सपेक्टेशन तो यह है कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन के पथ पे और आगे मूव कर रहे होंगे। 4.4% पिछली बार वाला था, 4.2 4.3% इस बार बात हो रही होगी, तो अपने आप में बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। तो बैंक्स में एचडीएफसी बैंक के थ्रू मैं कहानी समझाना चाहता था, रडार पे रख लीजिए। दूसरा लार्सन एंड टूब्रो, भाई साहब अल्टीमेट प्रॉक्सी है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। पैंडेमिक से 2021 ऑनवर्ड्स आपने नोटिस करा होगा, हर साल हम लोग सबसे ज्यादा केपेक्स पे खर्च की चर्चा करते हैं क्योंकि सरकार ने उस पर खूब तूल दिया और उसी ने स्टैंड आउट कराया पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर। हाँ, ऑफ लेट थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन उसकी डिटेलिंग पे रखिएगा नजर। सिर्फ केपेक्स का नंबर नहीं, इफेक्टिव केपेक्स, यानी कि स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो भी उसी में जोड़िएगा। तो पिछली बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया है सरकार ने। 11.21 लाख करोड़ रुपीस लास्ट टाइम का अनाउंसमेंट था। ज्यादातर सब कह रहे हैं कि इस बार 12.5 लाख से 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स पे खर्च अनाउंस हो रहा होगा। एलएनटी फोकस में। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक्स हैं, एक तो अवंती फीड्स है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। ये फिशरीज वाले जो स्टॉक्स हैं, पिछले कुछ बजट्स में आप देखिए सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। इस सेक्टर को यूएस के टैरिफ की मार भी मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं राहत सरकार को देनी पड़ेगी। ऐसे में कुछ भी असिस्टेंस सरकार की तरफ से आता है तो अपने आप में सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। अवंती फीड्स है, ये मेरे पास तीसरा स्टॉक जिसे इन ग्रीन लेके चलूंगा। एक स्टॉक है मिश्र धातु निगम मिधानी, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। अच्छा, डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स पर सबकी नजर है। सबको पता है कि इंडिजनाइजेशन सरकार को करना है, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, फोकस पूरी तरीके से। और खासतौर पर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस की अहमियत पूरे देश ने समझ ली। अब मिश्र धातु निगम इसके लिए चुना है मैंने क्योंकि डिफेंस के साथ आप देखें चाहे एरोस्पेस हो, स्पेस प्रोग्राम्स है, यहाँ पर भी सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। नई सैटेलाइट लॉन्चेस जो की हैं इसरो की तरफ से, जो बहुत बढ़िया मिशन यहाँ पर देखने को मिले, इसका भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है मिश्र धातु निगम। कारण ये है कि इनके पास जो कारोबार है ये स्पेशल अलॉयज बनाते हैं जो कि इसरो को भी देते हैं और डिफेंस को भी देते हैं। तो अपने आप में अगर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है डिफेंस की तो मिधानी को फायदा होगा। अगर सरकार नए स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है तो आपको आप देखें बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिश्र धातु निगम में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। केपेक्स पे खर्च की बात पे मैंने एलएनटी चुना था। पैंडेमिक की बात से जब से केपेक्स पे खर्च हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 50% वो कहते हैं ना मोबिलिटी पर, रोड और रेलवेज पे खर्च हुआ है। और शायद इस बार भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन इस बार कहा जा रहा है, बहुत वाइडली स्पेक्यूलेटेड है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार डिफेंस का एलोकेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे। और खैर ग्लोबल मूड को देखते हुए ये जरूरी भी है, हर कंट्री ये कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के थ्रू, लेकिन बथेरी डिफेंस कंपनीज आशीष ने भी मेंशन करी हैं और भी हैं, सब रडार पे रखिए आप। मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछली बार के एलोकेशन से 10 से 15% बढ़ेगा, पर आवाज की लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव कहती है भाई साहब 10-15% नहीं, डिफेंस एलोकेशन दरअसल इस बार 20% बढ़ने की तैयारी हो रही है पिछले बजटेड एस्टिमेट के ऊपर। तो ये पूरी स्पेस रडार पे रहेगी, कोई सरप्राइज इन स्टोर है ऐसा लगता है। फिर आइए बीईएमएल पे, मैंने कहा था वो रोलिंग स्टॉक, वो क्या रेलवेज मोबिलिटी पे स्पेंड्स होते हैं, तो रोलिंग स्टॉक बनाने वाली कंपनी है। मोबिलिटी यानी कि रेलवे और रोड्स मेजर थर्स्ट एरिया रहा है। अच्छा, रेलवे में एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब स्पेंड शुरू हुए थे ना तो पहले एक्सपेंशन पे फोकस था कि ट्रैक एक्सपेंशन होगा और सिग्नलिंग पे फोकस होगा। अब ये हो चुका है, मेजॉरिटी, अभी भी खर्च हो रहे होंगे। अब फोकस और थ्रस्ट शिफ्ट हो रहा है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब कवच की तरफ, स्पीड मतलब ये वंदे भारत वगैरह की तरफ। तो बीएमएल रडार पे रहेगा। और क्योंकि मैंने सेफ्टी की बात छेड़ दिया तो यहीं पे एक और स्टॉक बता देता हूं आपको। अब वो सेफ्टी में कवच के लिए कुछ लिमिटेड कंपनी है जो जानी जाती हैं। मैं फिर भी रेलटेल के साथ जा रहा हूं क्योंकि रेलटेल वैसे तो है टेलीकॉम सेगमेंट में, ऑप्टिकल फाइबर लेआउट करती है, रेलवेज के लिए प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन इसने भी कवच ऑर्डर सिक्योर करना शुरू करें तो रेलटेल के थ्रू उस रेलवे सेफ्टी की थीम को प्ले करने की तैयारी, इसीलिए ग्रीन कर दिया। एक रह गया, वो बाद में बताता हूँ। अगला स्टॉक बताता हूं, सात्विक ग्रीन। यहां पर आप रखिएगा नजर, क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस पर भी सरकार फोकस करती जा रही है। अब आपको याद होगा कि पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च हुई थी और काफी छोटे शहरों में आप देखें तो जहां पर स्पेस है तो लोगों ने सोलर ग्रिड्स अपने घरों पर लगाए हुए हैं और ग्रिड को बाद में बिजली भी सप्लाई कर रहे हैं। बढ़िया फायदा हो रहा है। इसमें थोड़ा सा भी एक्सटेंशन मिल गया तो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। रिन्यूएबल पर फोकस तो सरकार को करना ही पड़ेगा। देखिए, चाहे डेटा सेंटर्स हैं, एआई है, रिन्यूएबल स्पेस है, इस पर तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएंगे और एक बार के लिए तो स्टॉक में एक्शन आता ही है। सात्विक ग्रीन, ये स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके चलते इसे ग्रीन रख कर चल रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे रेलवे की, और रेलवे, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको बजट के दिन देते हुए नजर आए, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं। और इनफैक्ट रेल तो अलग ही लेवल का था, एक समय तो बिल्कुल बजट ही अलग होता था इसका। एचबीएल इंजीनियरिंग मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि कवच रिलेटेड अनाउंसमेंट आ सकते हैं। सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है कि आपको रेल की सेफ्टी मिली जाए, और एचबीएल इंजीनियरिंग ये लीडर है। इनके पास ऑर्डर बुक आप देखें तो कवच की काफ़ी बड़ी है, और कवच को जितने ज़रूरत है प्रोडक्ट्स की उतनी कंपनी सप्लाईज नहीं कर पा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या फर्दर अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन एचबीएल इंजीनियरिंग ये भी स्टॉक मैंने चुना है, रखा है इन ग्रीन। भाई साहब, इरीडा असल में वो एनटीपीसी लिमिटेड भी हो सकता था, एनटीपीसी ग्रीन, कोई भी हो सकता था स्टॉक। इरीडा के साथ जा रहा हूं क्योंकि ये प्राइमरी फाइनेंशियल्स हैं सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम जानते हैं ग्रीन का थ्रस्ट बढ़ते ही चले जा रहा है। इस बार भी हो सकता है एनर्जी स्टोरेज पे, ग्रीन हाइड्रोजन के फेज 2 पर, रिसाइकलिंग पर, सोलार पे, इन सब पे वापस फोकस हो रहा हो। और हमारा तो 2030 तक का 500 गीगावाट तक का वो टारगेट भी है, तो वगैरह वगैरह में मैं इरीडा उस फाइनेंशियल के थ्रू उस थीम को समझाना चाहता था। अब मैंने जो स्टॉक्स पहले भी मेंशन करे उनमें से कोई भी हो सकता है जो रडार पे रखें, पर इस तरह के कोई भी अनाउंसमेंट्स, बढ़ता आवंटन, बढ़ता फोकस, ये थीम्स रडार पे आ जाएंगी। कोरोमंडल इंटरनेशनल, मैं अभी पिछले शो में बातचीत कर रहा था, आपको इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल होता है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। चाइना से रीएंगेजमेंट की बात करी थी पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने, और उस फ्रंट पे हम काफी आगे बढ़े। दूसरा, इस बार कह रहा है आर्थिक सर्वे, ग्लोबल परिस्थिति को देखते हुए स्वदेशी का मूड। तो स्वदेशी में सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। कितनी डिपेंडेंस इंपोर्ट, अभी भी मेरे ख्याल से 30% के आसपास इंपोर्ट डिपेंडेंस है। इतनी कोशिश कर ली हमने, उसके बावजूद अगर स्वदेशी का मंत्र अपनाना है तो इस तरफ फोकस करना पड़ेगा। डिक्सन, क्योंकि पीएलआई स्कीम, स्वदेशी भी और पीएलआई पे भी, पीएलआई 2.0 उसका दायरा बढ़ाना, पुरानी स्कीम्स पे भी फोकस रखना, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को रिफाइनमेंट करना, इसीलिए। आईटीसी, क्योंकि कंजम्पशन को बूस्ट होगा, और आईटीसी इसीलिए कि हमने बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लिया है टैक्सेशन के फ्रंट पे। अब इस बार लाइकली है कि कोई और सरप्राइज नहीं आ रहा होगा, रादर कुछ क्लैरिटी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा होगा जो अनाउंसमेंट एक्साइज का आ गया। और लास्ट में ग्रेविटा इंडिया भी मेंशन कर देता हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप रेयर अर्थ की बात करोगे, रेयर अर्थ अपना टाइम कंज्यूमिंग है, माइन करोगे उसके बाद आगे बढ़ोगे, तो आप रिसाइकलिंग की तरफ बढ़ोगे उस तरफ। इस तरह के अनाउंसमेंट्स आते ही हुए हैं सरकार के, और ये रेयर अर्थ, रिसाइकलिंग उस इकोनॉमी स्पेस का लीडर है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। भाई साहब, टीम ही खत्म कर दी मैंने। टीम खत्म कर दिया आपने बड़ी रफ्तार से। मैं भी बता देता हूं, स्टॉक मैंने चुना था बीएमएल, लेकिन ये आपकी लिस्ट में है, तो मैंने इसे टीटागढ़ रेल में चुन लिया। सेम है, कोई भी रेलवे स्टॉक, बिल्कुल कोई भी हो, रोलिंग स्टॉक वाले जितनी भी कंपनीज हैं सब पर नजर रखिएगा। यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नए कोचेस का, नए ट्रेन का, वंदे भारत का आता है तो इन सब के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। एक चुना है वीआईपी इंडस्ट्रीज। सही बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर है, टेक्निकल बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन आप पिछले कुछ बजट के अनाउंसमेंट देखिए, सरकार ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बड़ी घोषणाएं करती है, स्कीम लेकर आती है।
अब इसका बहुत इनडायरेक्ट फायदा है, आप देखिए डायरेक्ट तौर पर तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, सेक्टर चल जाएगा तो ये भी चल जाएंगे। वीआईपी इंडस्ट्री 4% ऊपर ऑलरेडी बंद हुआ है, इसका चार्ट एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेटवेब, क्योंकि यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, तो इनसे जुड़े हुए कोई भी अनाउंसमेंट आते हैं तो नेटवेब में हलचल देखने को मिलेगी। और आखिरी स्टॉक है ग्रो, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। एक तो एनएससी के आईपीओ को एनओसी मिल गया है, पूरा कैपिटल मार्केट बढ़िया कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन की बात। और आज संडे का दिन है, रिटेल की तरफ से हो सकता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो ग्रो यहाँ पर रखिए नज़र। और इनफैक्ट अगर एलटीसीजी पे कुछ भी हो गया तो ये भी पूरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ग्रो की को भी रखा है इन ग्रीन। लीजिए भाई साहब, ये वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं। एक बार क्विकली स्क्रीन हो तो ग्रिड पे दिखा दीजिएगा सारे के सारे वो स्टॉक्स जो फोकस में रहने हैं, अलग अलग थीम्स के कारण रखे हैं। हैं क्या डायरेक्टर साहब? दिखा दीजिए क्विकली, फिर क्या इंतजार कर रहे हैं? ये लीजिए सारी थीम्स आपकी स्क्रीन पे रख दी हैं और जो जो स्टॉक्स उनसे जुड़े हुए हैं, ये स्टॉक्स नहीं है, इनके पीयर्स भी हो सकते हैं। अगर कोई अनाउंसमेंट आया तो इनको रडार पर रख लीजिए। आशीष आपकी? मेरी भी लिस्ट में अगर आप देखें तो ऐसे ही स्टॉक्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स, और मुझे टू व्हीलर बड़े पसंद आते हैं। विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर फोकस रखेगा। अवंती फीड्स, क्योंकि सेक्टर बड़ा स्ट्रेस में है, सरकार ने कुछ भी ऐलान कर दिया सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मिश्र धातु निगम यहाँ पर रखेगा नजर। सात्विक ग्रीन है, एचबीएल इंजीनियरिंग, रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ रेल, वीआईपी इंडस्ट्रीज, नेटवेब और ग्रो, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज के ऑल इंपॉर्टेंट दिन, बजट जब पेश होने जा रहा है, रविवार को जब हम कामकाज करने जा रहे हैं, आज का ऑल इंपॉर्टेंट मुनाफे की तैयारी, ब्रेक के उस पार।